हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आपके कोई लव इंटरेस्ट हो, कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत घोस्टिंग मोड पे होते हैं। यानी कि आते हैं आपकी लाइफ में, जाते हैं, आपको खुद समझ नहीं आता और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एग्जैक्टली उनके माइंड में क्या चल रहा है। सो मैंने इस बार वेम्पायर, आई मीन माई टैरो वेम्पायर, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डेक आई कैन से। उससे एंड प्लस जो है ओरेकल कार्ड्स में लेस वेम्पायर से कुछ चीज़ें देखी हैं डबल चेक करने के लिए, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दीज थिंग्स। सो दैट इज़ द फर्स्ट नंबर कार्ड आया है हमें, दैट इज़ अ मेजर आर्कैना यू कैन से, कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ऐसा है जिसे कह सकते हैं एक अलोननेस वाली एनर्जी भी है, और जिसे कह सकते हैं कि विचारों का अपने अपने खुद के जो उनके थॉट प्रोसेस है उसके अंदर जो है उनका काफ़ी, जिससे कह सकें इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। आई मीन इट्स एनर्जी ऑफ यू कैन से अलोननेस, मोर थिंकिंग, more getting to the, you can say, to the inner world and all, कि what is exactly happening, and that is the reason nine of scepters is there. नाइन ऑफ सेक्टर्स इज मोर अबाउट देयर बाउंडेड एनर्जीज, यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में या शायद उनके कोई प्रीवियस रिलेशनशिप्स वगैरह में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से वो एक बाउंडेड एनर्जीज में है। दे वर लाइक मोर लाइक डिफेंसिव मोड के ऊपर कि ओके फाइन, आई एम डन विद दीज थिंग्स, अभी मुझे आगे बढ़ना चाहिए सिचुएशन में, इसलिए वो कभी तो आपके पास आते हैं और कभी नहीं आते हैं। उसके बाद नंबर 3 कार्ड आ रहा है द वर्ड। अगेन जो आप वर्ड की अगर एनर्जीज देखें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि देर इज़ अ वुल्फ, जिसे कह सकते हैं क्राउन थर्ड चक्रा जो है वो ओपन हो रहा है। यानी कि वही जिसे कह सकते हैं कि किसी इस तरह की एनर्जीज़ में है जिसके अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यानी कि कुछ ऐसा है जो वो कहना चाह रहे हैं लेकिन कहते कहते कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, और उसके बाद वो आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो क्या कहना चाह रहे हैं, दैट इज़ द प्रिंस ऑफ नाइफ्स। प्रिंस ऑफ नाइफ्स अगर आप ये देख रहे हैं कि दिस पर्सन इज लाइक स्क्रीम कर रहा है ये एक तरह से, ये वेम्पायर, कि आई वॉन्ट टू से समथिंग, आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट समथिंग टू यू, बट वॉट इज़ दैट कम्युनिकेशन। अगर कहीं ना कहीं उनके माइंड में क्या चीज़ चल रहा है, वाइट भी इसके लिए कह सकते हैं रिलीजन। यानी कि थोड़ा सा अगर आप ये देखेंगे तो रिलीजन का कार्ड आया, रिलीजन मोर अबाउट कैन नॉट रूल्स एंड कमांडेंट्स। यानी कि हो सकता है आप लोगों के धर्म अलग अलग हों, हो सकता है कि उनके कुछ बिलीव्स जिसको कह सकते हैं, जिसे कहते हैं ना, कई सम पीपल आर वेरी ऑर्थोडॉक्स, सम पीपल आर लाइक कि नहीं, मी माय फैमिली माय रूल्स। कई लोग इस तरह से होते हैं, तो वो उस तरह की जिसे कैसे पोजीशन में भी आ जाते हैं कि जिसमें कह सकते हैं कि वो बढ़ना भी चाहते हैं और नहीं भी बढ़ना चाहते हैं, और वहीं कहीं ना कहीं रुक जाते हैं अपने आप को। अब ये देखिए यहाँ पर भी इसने होल्ड किया हुआ है इसको कि वेदर this vampire should like wear this crown, offering this crown. So much is dilemma in her eyes, you can say, कि आप देख सकते हैं इसकी आइज़ में भी कितना डिलेमा है, बिकॉज मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर रिलीजन की कहीं ना कहीं आ रही है, या फिर सेल्फ बिलीव्स की आ रही है, जो कि हर्मिट ने भी किया है कि अपने अंदर जो है वो देख रहे हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड देम। देन उसके बाद नेक्स्ट आया है रिडेम्पशन इज एब्सोल्यूशन, फॉरगिवनेस एंड पेनेंस। यानी कि माफ़ी मांगना किसी चीज़ के लिए, माइट भी जिसे कह सकते हैं आपको कहीं हर्ट किया हुआ है, इसीलिए जिसे कहते हैं नाइफ, प्रिंस ऑफ नाइफ्स क्या कहना चाह रहे हैं, कहते कहते रुक रहे हैं। देयर हार्ट इज़ लाइक आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, बट वॉट, आई वॉन्ट फॉरगिवनेस फॉर वट आई हैव डन इन द पास्ट। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि प्लीज़ फॉरगिव मी, या फॉरगिवनेस मांग रहे हैं वो आपसे। देयर इज लाइक सो मच पेन इन देम। सो पहले जब तक इसे कह सकते हैं कि वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करके अपने बारे में जिसको कह सकते हैं जानने के बाद, देन उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि दे आर वेरी मच इन द बाउंडेड, यानी कि बहुत अगेन बाउंडेड एनर्जीज के अंदर आ रखे हैं, और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर जो चल रहा है उसको लेके ही वो आगे देख पा रहे हैं। और वो क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, माइट बी यू पीपल हैव दैट रिलीजन डिफरेंसेस और द बिलीफ डिफरेंसेस, और ये कह सकते हैं कि कोई एक इंसान जिसे कहते हैं नेगेटिव है, एक इंसान पॉजिटिव है, यानी कि पोल्स अपार्ट काइंड ऑफ पीपल, नॉट पोल साउथ पोल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स टू। सो might be this kind of things will be there, and I'm so sorry, their heart are bleeding like my, I'm like, if you can see that कि उसने अपने हार्ट के ऊपर जो इसे कह सकते हैं रखा हुआ है, जैसे आई एम सो सॉरी जो भी हुआ है पास में, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, आई वॉन्ट टू say from my heart that I'm bleeding. I have so much of pain in my heart. So this is what
आई थिंक सो, बिकॉज इज नॉट अ डिटेल रीडिंग, तो आई कैन से कि मैं जितना भी बता पा रही हूँ इसी के अंदर इतना ही है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए अलग बात होती है, बट अगेन कंसिडर इट एज अ जनरल रीडिंग, क्योंकि जनरल रीडिंग जो होती है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होती है कि कुछ चीज़ें हो सकता है आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ चीज़ें शायद नहीं भी कर सकती हैं। प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल। थैंक यू सो मच।